जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 का अब हम क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको देखते हैं कि उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। उसकी स्टेटमेंट देखें बेटा, इफ़ वाई वेरियस इन्वर्सली एज एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 7 वैन एक्स इज इक्वल टू टी टू फाइंड वैन एक्स इज इक्वल टू 126। सेम वही क्वेश्चन है जिस तरह हमने 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लेकिन एक थोड़ी सी चेंजिंग आ गई। उन्होंने ये कहा हुआ है वाई वेरियस इन्वर्सली। पहले हमारे पास डायरेक्टली होता था, अब इन्वर्सली है, तो उसका मतलब ये होगा वाई इन्वर्सली का मतलब ये होगा कि 1/x आपके पास आ जाएगा। ठीक है बेटा, वाई वेरियस इन्वर्सली एज एक्स इज इक्वल एज एक्स, ठीक है एक्स। तो आपने बेटा क्या करना है, वाई की वैल्यू उन्होंने गिवन दी हुई है आपके पास 7 है और एक्स की वैल्यू उन्होंने आपके पास गिवन दी हुई है 2। ठीक है बेटा, तो दूसरी स्टेटमेंट में वो ये कहता है कि आपने वाई की वैल्यू को मालूम करना है और एक्स की वैल्यू आपके पास होगी 126। ठीक है बेटा, तो इसके साथ हम देखते हैं कि क्या करना है इस क्वेश्चन को। तो इसका सोल्यूशन देखें बेटा, y इज इक्वल टू के 1/x। ये 1/x तो आपके पास पहले से था, तो वो वही आपके पास आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, पुट वैल्यूज़ में पुट करेंगे y इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 2 आप बेटा पुट करेंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी है आपके पास 7 और k 1/x की वैल्यू कितनी है आपके पास 2। यहाँ से 2 की वैल्यू निकालने के लिए, x की वैल्यू निकालने, k की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास कितना आ जाएगा 7, ये आपके पास आ जाएगा k। 7 टू द 14 इज इक्वल टू k, ये आपके पास k की वैल्यू आ गई। अब आपने बेटा क्या करना है कि y की वैल्यू मालूम करनी है और x की वैल्यू हमें मालूम है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सी है 1। तो इस 1 में हम पुट करेंगे, पुट वैल्यूज़ इन 1। तो बेटा 1 में पुट करते हैं, y की वैल्यू आपने मालूम करनी है और k की वैल्यू आपके पास 14 है डिवाइडेड बाय x की वैल्यू आपके पास 126 है। तो y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 14, 126 आपके पास आ जाएगा 1/9। तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो सॉल्व हो गया। उसने हमें यही कहा था कि आपने y की वैल्यू मालूम करनी है, तो वो जो y की वैल्यू थी बेटा वो हमने फाइंड कर ली है। बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखें, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x एंड y इज इक्वल टू 4 व्हेन x इज इक्वल टू 3 फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 24। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा ये। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/x और y की वैल्यू उन्होंने गिवन दी हुई है इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू दी गई है आपके पास 3। ये दो वैल्यूज़ जो होती हैं ये हमारे पास k की वैल्यू फाइंड करने के लिए होती हैं। तो उसके बाद फिर हमने देखना होता है कि हमें मालूम करने के लिए क्या दिया गया, वो कि उन्होंने कहा हुआ है फाइंड x और फिर y की वैल्यू उन्होंने गिवन दी हुई होगी जो कि हमारे पास 24 है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमने देखें कैसे सॉल्व करना है। सिंपल वही क्वेश्चन है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया था, y इज इक्वल टू k 1/x। ठीक है, तो पुट वैल्यूज़, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। वैल्यूज़ क्या पुट करनी है, y की वैल्यू इज इक्वल टू आपके पास कितनी है 4, x की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा 3। यहाँ पर पुट करें, पुट क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा इज इक्वल टू k 1/x की वैल्यू आपके पास कितनी है 3। यहाँ से अगर हम 3 की वैल्यू निकालेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू k आ जाएगा आपके पास। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे 12 इज इक्वल टू k, तो ये आपके पास k की वैल्यू आ गई जो कि 12 है। तो अब हमने क्या करना है बेटा, इस क्वेश्चन को देखेंगे, x की वैल्यू मालूम करनी है तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 को यूज़ करना पड़ेगा, पुट वैल्यूज़ इन क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वैल्यूज़ को पुट करेंगे
तो y की वैल्यू आपने मालूम करनी है, सॉरी y की वैल्यू गिवन दी गई है, x की वैल्यू मालूम करनी है। तो आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 1/x के, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आपके पास आ जाएगा, x को हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, y को हम इधर डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा k/y। तो वैल्यूज़ को पुट करें, x इज इक्वल टू k की वैल्यू आपके पास 12 है और y की वैल्यू आपके पास 24 है। तो बेटा ये वैल्यू आ जाएगी 12 टू द 24, तो 1/2 आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी। ये आपका आंसर आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एक जैसे क्वेश्चन थे। तो एक में स्टेटमेंट लिखी हुई थी और एक में इन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ था y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x। ये हमारे क्वेश्चन नंबर जो है वो सॉल्व हो गए। तो अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करने लगा हूँ। 9 क्वेश्चन सेम ऐसे ही था जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 7 और 8 किया। 10 क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, लेकिन जो है मैं थोड़ा कर देता हूँ आपको इसको कि इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में वो ये कह रहा है कि a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर 3। ठीक है बेटा, और a की वैल्यू उन्होंने गिवन दी हुई है, a इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 3। फाइंड आपने क्या करना है, r आपने मालूम करना है और a इज इक्वल टू 72 सॉरी, a की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 72। ठीक है बेटा, तो ये भी तो क्वेश्चन वैसे ही है जैसे हमने 7 और 8 किया था, बस चेंजिंग ये है कि r की पावर 3 आ चुकी है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, a इज इक्वल टू k/r की पावर 3। वैल्यूज़ को पुट करते हैं, a की वैल्यू 2 है और k/r की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3 की पावर, r की पावर आपके पास बेटा 3 की पावर 3 है। तो अब आप देखें बेटा, यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 इज इक्वल टू k/, ये आपके पास आ जाएगा 27। तो 27 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू k। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास बेटा कितना आंसर आ जाएगा, सॉरी एक मिस्टेक हमने कर दी, r की पावर क्यूब नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर है, r की पावर 2 है आपके पास। ठीक है बेटा, तो जब इसकी पावर 2 होगी तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, 9। तो यहाँ पर भी आपके पास कितना आ जाएगा फिर 9। तो k की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 18। ठीक है, ये आपके पास k की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है कि r की वैल्यू को मालूम करना है। r की वैल्यू को मालूम करने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम अगर r की वैल्यू निकालेंगे तो r² इज इक्वल टू k/, ये हो जाएगा। r² इज इक्वल टू k की वैल्यू आपने अभी निकाली है 18/72। ठीक है बेटा, तो r² इज इक्वल टू, इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1/4 आंसर आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे आपके पास। तो r² है, यहाँ से अगर हम r की वैल्यू निकालेंगे तो +-1/4 अंडर रूट आएगा आपके पास। तो r इज इक्वल टू +-1/4 का स्क्वायर ले लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2। तो r की वैल्यूज़ आपके पास ये आएंगी, r इज इक्वल टू +-1/2। ये आपके पास जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद बेटा 11 और 12 क्वेश्चन सेम एज इट है। तो लास्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर लेता हूँ ताकि ये एक्सरसाइज जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी इस तरह से। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 देखें, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n², और m की वैल्यू उन्होंने हमें गिवन दी होगी 2 और n की वैल्यू उन्होंने हमें गिवन दी हुई है 4।
फाइंड क्या करना है, m आपने फाइंड करना है। तो n की वैल्यू गिवन दी हुई है 6। तो एक और पार्ट उन्होंने दिया हुआ है हमें, उसके अंदर वो ये कह रहा है कि n की वैल्यू मालूम करें और m की वैल्यू जो है वो आपके पास 432 है। तो इसके अंदर चेंजिंग ये आई है कि एक और पार्ट हमें एक्स्ट्रा दे दिया उन्होंने फाइंड करने के लिए। जो पिछले क्वेश्चन कर रहे थे उसमें सिर्फ ये 2 चीज़ें होती थी, अब उन्होंने एक और चीज़ दे दी हमें फाइंड करने के लिए। तो सेम यही होगा कि हम जब k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो उसके अंदर बारी बारी इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे और आंसर हासिल कर लेंगे। तो सबसे पहले बेटा देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। आप सबको पता है कि m इज इक्वल टू k ओवर n स्क्वायर। ठीक है बेटा, वैल्यूज़ को पुट करते हैं। m की वैल्यू आपके पास 2 है, k ओवर n स्क्वायर, n की वैल्यू आपके पास 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा आपके पास k इज इक्वल टू 16, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू k, तो ये आपके पास आ जाएगा 32 इज इक्वल टू k। k की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है बेटा, अब इसी तरह से तो इसके जो m की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, m की वैल्यू मालूम करने के लिए पुट वैल्यूज़ इन 1 में मालूम करने के लिए m की वैल्यू आपने मालूम करनी है। k की वैल्यू आपके पास 32 है ओवर 6 का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि n का स्क्वायर है। तो m इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 36। ठीक है बेटा, ये m की वैल्यू आ गई, दोनों इवन नंबर है तो ये दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। इसी तरह से बेटा आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा वो आपके पास m की वैल्यू होगी। इसी तरह से आप n की वैल्यू को फाइंड करेंगे। n की वैल्यू को मालूम करने के लिए आप यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे और m की वैल्यू उन्होंने गिवन दी हुई है, वहाँ पर आप पुट करके यहाँ से आसानी से वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये जो है कि आपका 13 क्वेश्चन जो है ये भी सॉल्व हो जाएगा। इसको मैं सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो हम पिछले 3-4 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की आगे ज़रूरत है। मैं आगे जनरल आपको बता दिया है कि इसी तरह से हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपने n की वैल्यू मालूम करनी होगी, तो n की वैल्यू जो है वो आप यहाँ से निकाल लेंगे, n स्क्वायर और m इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो उसके बाद आप वैल्यूज पुट करने के बाद उसका आंसर हासिल कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये जो एक्सरसाइज है ये ख़त्म होगी। इसमें जो मैं आपको रिटर्न वर्क के लिए दे रहा हूँ वो आप लोग काम करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। अगर इसमें फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप इंडिविजुअल मुझे टेक्स्ट कर पूछ सकते हैं, इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम आपको अच्छा रिस्पांस देंगे। जज़ाकल्लाह।